जिन कानूनों को लेकर आज संसद में बेहद हंगामा हुआ है, उसे सिर्फ संसद में ही हंगामे के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक जनता के तौर पर आपके मन में भी हंगामा पैदा होना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी कोशिश है कि आप बस इसको आसान भाषा में समझिए कि करने की क्या कोशिश हो रही है। कोशिश ये है कि पहले तो हर तरह की तिकड़म लगा के ज़ोर शोर से अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके साम दाम दंड भेद, जिसके अंदर अब एक वोट चोरी का सबसे बड़ा आरोप है, उसका इस्तेमाल करके सरकार बनाने की कोशिश कर लो। जब वो सब कुछ नहीं हो पाए तो उसके बाद क्या करो, लीगल रूट से ऐसा कुछ कर दो कि जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं वो 30 दिन के लिए जेल में चले जाए, गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि आप उनके ऊपर कुछ भी केस मढ़ सकते हैं। और 30 दिन के बाद ही सीजेस टू बी अ सीएम, वो 30 दिन के बाद मुख्यमंत्री ही नहीं रहेगा और उसके बाद अपनी सरकार बना लो। मतलब जहां आपकी खुद की सरकार नहीं बन पा रही, वहां आप ये सारी चीजें करें। अब आप सोच के देखिए कि क्यों विपक्ष लामबंद है। जो सरकार ये लेकर आ रही है कानून, अभी इस मोदी सरकार को 2029 तक का समय है। 2029 तक जितने राज्य में चुनाव होने हैं और जितने राज्य हैं जहां पर इनकी सरकार नहीं है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां पर आप भ्रष्टाचार जो है दिखा देंगे, भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता देंगे और आपने जो कानून लाया है अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आप बता दीजिए मुझे कोई भी पास्ट का इंस्टेंस जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही मुख्यमंत्री, अपने ही लीडर्स के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई केस चलाया हो या उसके ऊपर आरोप उसको माना हो। बल्कि जो दूसरी पार्टीज में होते हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, उन्हें अपनी पार्टी में वॉशिंग मशीन से धुलाकर रख लेते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस वक्त हिमंत बिस्वा शर्मा का है, जिसको लगातार भ्रष्ट 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 कहकर उन्होंने ऐसा कर दिया कि वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही आए तो उसके बाद वो राजा थे। और आज वही हिमंत बिस्वा शर्मा अपने आप को असम में सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर और ये सब चीजें करके उन्हें इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप ये जरा सोचिए, राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट लिखा। दोस्तों, क्रोनोलॉजी समझिए। मई 2022 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सारे सेडिशन केस जो थे, राजद्रोह के जितने केस थे, उन सब पे स्टे लगा दिया था और कॉलोनियल लॉ को स्टैट्यूट से ही हटा दिया। उसके बाद आया 2 साल बाद दिसंबर 2024 का समय, जब भारतीय न्याय संहिता ने पुराना जो सेडिशन का कानून था, जो राजद्रोह का कानून था, उसको रिप्लेस किया। और ये अब और भी ज्यादा स्वीपिंग था कि मतलब किसी को भी आप पकड़ के अंदर डाल दो, राजद्रोह लगा दो। 2025 अगस्त में, अभी हाल फिलहाल ही, आई थिंक 2 या 3 दिन हुए होंगे इस बात को, जर्नलिस्ट जो है सिद्धार्थ वरदराजन, वायर के और साथ ही करण थापर, उनको असम पुलिस ने समन किया है सेडिशन चार्जेस पर। इस नए कानून के तहत ये तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उनको कोअर्सिव एक्शन उनके खिलाफ ना हो, किसी भी तरह से उनकी कोई गिरफ्तारी और इस तरह का कोई एक्शन ना हो, उस पर रोक लगाई हुई है। नो रीजंस क्लियरली गिवन इन एफआईआर, और एफआईआर में किसी भी तरह के कोई रीजंस नहीं दिए गए हैं। नेट मतलब आप अब इससे समझ सकते हैं लबोलुआब क्या है इस पूरी बात का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी और उनके स्टे लगाने के बावजूद जो सेडिशन लॉ है, उसको सुप्रीम कोर्ट के सेडिशन लॉ को रिव्यू करने की बात कहने के बावजूद, और जब उन्होंने उसको कॉलोनियल रेलिक कहा, उन्होंने कॉलोनियल समय से चलता आ रहा उसको जब कहा, हम लोग अब वापस वहीं आ गए हैं, बैक टू स्क्वायर वन जिसको कहते हैं, कि जहां से शुरू किया था वहीं तक आ चुके हैं विद अब्यूज ऑफ पावर। और इसमें पूरी तरह से पावर का अब्यूज शामिल है। अंग्रेज चले गए, अपनी औलाद छोड़ गए, और उसके बाद उन्होंने डिस्क्लोजर में लिखा कि मेरे खिलाफ अभी भी राजद्रोह का केस चल रहा है, जो मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुराने लॉ के तहत अभी भी पेंडिंग चल रहा है। वहीं हंगामा करते हुए केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को याद दिलाया कि जब आप गुजरात के गृह मंत्री थे तो उस समय आपको जेल हुई थी, आपके खिलाफ केस था। अगर ये कानून उस समय होता तो आप कभी जेल से बाहर ही नहीं आ पाते और वहीं पर सड़ रहे होते। Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. और इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि मेरे खिलाफ जब इस तरह का केस था, मैंने रिजाइन भी कर दिया था अपनी पोजीशन से, मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी नहीं था, इसलिए मुझे मोरालिटी का ज्ञान मत सिखाइए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया
आपस में इन लोगों के बीच में आपसी जो छीटाकशी है, आरोप प्रत्यारोप है, वो तो चलते ही रहेंगे। लेकिन एक लार्जर पिक्चर इसमें यह है कि इसका इस्तेमाल आप खुद ही सोचकर देखिए कि किन के खिलाफ होगा। ममता बनर्जी के खिलाफ होगा, स्टालिन के खिलाफ होगा, हिमाचल में यूज होगा, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। जहां जहां पर भी विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर इसका जोर शोर से इस्तेमाल अब किया जाएगा। और जब आप वोट चोरी से भी सरकार नहीं बना पा रहे तो आप अब इस तरह का एक कानून ले आइए जो कि अंग्रेज राज से भी ज्यादा, कॉलोनियल लॉ से भी ज्यादा गया गुजरा और वन साइडेड है। प्रियंका कक्कड़ हैं जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का केस का एग्जाम्पल देते हुए ये आपको समझाने की कोशिश की, इसे गौर से समझिए। अरविंद केजरीवाल जी को बिना प्रमाण, बिना सबूत, बिना जांच के 6 महीने जेल में रखा गया और कोर्ट में एक भी सबूत नहीं दिया जा सका क्योंकि कुछ था ही नहीं। ईडी सीबीआई को कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता कहा और हर केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो रही है। भाजपा को लगने लगा है कि वो कानून से ऊपर है, सबूत देने की आवश्यकता ही खत्म कर दो। कसूरवार होना जरूरी नहीं, बस 30 दिन के लिए एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो और इस नए कानून के तहत 31वें दिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा दो, फिर कोर्ट बंदी कर दे। क्या जरूरत है फिर कोर्ट की? खुद ही आपको बनना है जज जूरी। भाजपा आजकल अपनी हर गैर कानूनी हरकत को कानून के दायरे में लाने का भरसक प्रयास कर रही है। मोदी जी जनता के दिल से उतर चुके हैं। हर कोई भाजपा से निजात चाहता है पर इनका सत्ता मोह खत्म नहीं हो रहा। पहले खरीद फरोख्त की राजनीति करते थे, अब विपक्ष की सरकार गिराने का नया तरीका निकाल लिया है। भाजपा की पूरी राजनीति नकारात्मक है। टीडीपी और जेडीयू पर सबसे पहले प्रहार होगा। उन्हें भी इस बिल पर समर्थन देने से पहले गहरा चिंतन करना होगा। तो अब ये सबसे ज्यादा जिसे कह सकते हैं द बॉल इज इन टीडीपीज कोर्ट, इन जेडीयूज कोर्ट। जेडीयू तो वैसे ही खत्म होती हुई नजर आ रही है बिहार में। वहीं चंद्रबाबू नायडू सोचें कि उनका क्या होगा, और जिसके साथ भी अभी तो एलाइज हैं लेकिन एलाइज बचते नहीं हैं। और ये सारी चीजें किन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होंगी आप सोच लीजिए। जैसे विपक्ष की सरकारें नहीं बल्कि जो इनकी एलाइज हैं उनके खिलाफ भी उतना ही खतरा मंडरा रहा है। आप गुलाम बन के रहिए, या तो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, अपनी पार्टी को खत्म कर लीजिए, वरना इसी तरह के केसेस आपके खिलाफ हो सकते हैं। ये एक बड़ी बात है और देखना होगा कि क्या ये लोग इस तरह से सपोर्ट में आएंगे इसके, क्योंकि वोट चोरी पर अब जिस तरह से जागरूकता हो रही है, राहुल गांधी ने बिहार में पूरी एक तरह से लहर ला दी है लोगों के बीच में वोट चोरी को लेकर। वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरह के नारे बहुत ज्यादा गूंज रहे हैं यहां बिहार में। तो राहुल गांधी ने राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर क्या बातें बोली हैं, उस वोट चोरी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने क्या देखा, कैसे बच्चा भी इसी तरह के नारे लगा रहा है। और उन्होंने अपील की अपने जितने सीनियर लीडर्स हैं कि आप लोग आइए बिहार में आकर देखिए कि किस तरह का माहौल अब वहां पर बन चुका है जो रोके नहीं रुकेगा। तो यही है कि हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा जिस तरह से एकदम आग की तरह फैल रही है उसको रोके नहीं रोक पा रहे हैं। और क्या यही कारण है कि अब इस तरह के कानून का इस्तेमाल करके दूसरी तरफ से सभी विपक्ष को जेल भेज दो। ये अब अनडिक्लेयर्ड भी नहीं है, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। ये डिक्लेयर्ड इमरजेंसी है जहां आप पूरे विपक्ष और साथ ही वो सभी लोग जो आपके साथ नहीं हैं या आपके साथ हैं भी लेकिन आपकी पार्टी में नहीं है, उन सबको जेल में भरने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या लगता है आपको कि इसका विरोध सिर्फ पार्लियामेंट तक सीमित रहना चाहिए या आप लोगों के मन में भी सवाल उठने चाहिए? एक विरोध की लहर आप लोगों के मन में भी इस बात को लेकर उठनी चाहिए कि क्या ये लोकतंत्र में करना सही है और क्या आप इसे होने देंगे? सत्यमेव जयते।